एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई लहर नहीं थी। 400 पार का लक्ष्य हकीकत से परे था। लेकिन मोदी का तीसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है। एक मजबूत और अधिक आक्रामक विपक्ष के अलावा नरेंद्र मोदी को उन सहयोगियों से भी निपटना होगा जो बीजेपी के एजेंडे के सभी पहलुओं से सहमत नहीं होंगे। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के सभी नेताओं ने बीजेपी के बहुमत हासिल न कर पाने को बीजेपी की हार बताया। वह भी तब जब बीजेपी ने अकेले इतनी सीटें हासिल की है जितनी विपक्षी इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने मिलकर भी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन अब बीजेपी को भी खिचड़ी जैसी सरकार चलानी पड़ेगी। गुजरात में भी वह मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। लेकिन अब खिचड़ी जैसी सरकार में उनको सिर्फ मजबूत और नए जोश से भरा हुआ आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, बल्कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों के दबाव को भी झेलना पड़ेगा, जो चाहेंगे कि सरकार उनके शर्तों और उनके इशारों पर चले। बीजेपी भले ही अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से चूक गई हो, लेकिन लगातार 10 साल तक केंद्र की सत्ता में रहने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन करना कहीं से भी कमजोर नहीं था। ये ऐसा प्रदर्शन है जिसके बारे में कोई भी सत्ताधारी दल सिर्फ सपना ही देख सकता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी केवल दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरा कार्यकाल हासिल करेंगे, भले ही इस बार गठबंधन के सहारे हो। असल में उनकी उपलब्धि को और भी बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे राजनीतिक माहौल में हुआ है जो नेहरू के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी था। इसके अलावा नेहरू को इस बात का भी फायदा मिला कि उन्हें महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था और वे एक ऐसे पार्टी के नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा थी और इस वजह से जनता का उनसे भावनात्मक लगाव था। सीटों में आई कमी ने बीजेपी के तीसरे कार्यकाल को चुनौती में बदल दिया है। एक मजबूत विपक्ष के अलावा मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को भी झेलना पड़ेगा जो बीजेपी के एजेंडे के सभी पहलुओं से सहमत नहीं होंगे और बड़ी बाधा बन सकते हैं। साथ ही आरएसएस भी इस बात पर सतर्क नजर रखेगा कि वह सहयोगियों के दबाव से कैसे निपटता है। लेकिन मोदी संघर्षों से दूर नहीं है। उनका करियर मुख्य रूप से चुनौतियों से निपटने और सही समय पर उनका सामना करने का है। साफ तौर पर कमजोर होने के बावजूद वह ऐसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका दावा बहुत कम लोग कर सकते हैं। बीजेपी की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि वह उस दौर में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं जिसमें वफादारी क्षण भर की होती है और बढ़ती अपेक्षाओं की गर्मी की सांस में खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी विपक्ष द्वारा इतनी कुशलता से खेले गए जाति कार्ड से बच पाई है। मोदी जी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वे शायद चुनौतियों को प्रदर्शन नहीं कर पाने का बहाना नहीं बनने देना चाहेंगे। वह तीसरे कार्यकाल को ऐसा बनाना चाहेंगे जिसकी उपलब्धियों के सामने 2014 और 2019 की उपलब्धियां भी छोटी दिखें। खिचड़ी सरकार के मुखिया के तौर पर बीजेपी कमजोर होंगे, ये भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। मोदी के पिछले दोनों कार्यकाल में बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन मोदी ने सहयोगी दलों को साथ में रखा। उन्हें अपने मंत्री परिषद में भी हिस्सेदारी दे रखी थी। संभवतः मोदी का वह फैसला ऐसे ही किसी जनादेश को ध्यान में रख कर लिया गया था।